डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक 12th क्लास का नया चैप्टर लेके आए हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो इस डिटर्मिनेंट्स में आप ये देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमेशा स्क्वायर के लिए होता है, मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होगा, उसका ऑर्डर ऑलवेज स्क्वायर होगा, 2/2, 3/3। जैसे मैं एक सबसे पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट सिखा रहा हूँ, 2, 3, -1, 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2। सबसे पहले ये करेंगे हम, माइनस करेंगे 3 × -1 -3, दैट इज 4 + 3, इट इज 7। तो ये आपका होता है 2/2 का निकालना आपको आना चाहिए। 2/2 का यदि आपको निकालना आ गया है तो आप 3/3 का आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, उससे आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, इसको एक्सपेंड जब करते हैं, या तो हम रो से कर सकते हैं, कॉलम से कर सकते हैं, किसी भी। तो मैं एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो कर रहा हूँ। देखिए अच्छी तरह से, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। देखिए, पहला एलिमेंट लिखा जाएगा और फिर हाइड एंड सीक की जाएगी इस एलिमेंट के साथ। ये रो और ये कॉलम छुपाया जाएगा, तो यू विल गेट माइनस होगा बीच में। अब आपको ये देखना है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब क्यों होगा ये हम आपको जब माइनर को फैक्टर कराएंगे तब आपको समझाएंगे। इसलिए अभी आप सोच लीजिए कि ऑल्टरनेटिव चलेगा और पहले वाला प्लस है, उसके बाद के सारे ऑल्टरनेटिव चलेंगे। +3 × आपका हो जाएगा 2, 3, 2, 4। यू विल गेट 12 - 20, माइनस प्लस हो जाएगा 12 - 15 +3, 8 - 6। तो ये आपका हो जाएगा -8 -3 +6, यू विल गेट -5। अगेन मैं आपको ये बताना चाहूंगा यही क्वेश्चन बाय यूजिंग योर एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंडिंग बाई कॉलम 1। ये कॉलम 1 है। देखिए कैसे करेंगे, 1 × वही हाइड एंड सीक, फिर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, तो -2, फिर आपका +3। योर आंसर विल बी 12 - 20 you will get 18, 36, 11 - 33, that is -5. Value comes out to be the same. It means we can expand from any of the row or any of the column, the value will remain the same. It is about your first exercise. You will do some problems like this, that if you have, for example, I am taking a question, if A is equal to, it is a matrix, find A determinant, second है आपका 3 of determinant A. How we will find? Determinant A is your 6 to the 12, 12 - 20, that is your -8. Now we will find 3A. 3A means 3 is multiplied with all. Now determinant of 3A, 6 × 18 -12 × 15. It is your -72. Here you can see that -8 is multiplied by 9. There is some relation. You have to learn this relation. Determinant this equal to k⁻n A, where n is order
ऑफ मैट्रिक्स। ये जो ऑर्डर क्यों यहाँ इसका 2 था, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया, तो इसलिए इसका आ गया 3 ऑफ ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि ऑर्डर 2 था, तो आपका हो गया 9 इंटू -8, सो इट वॉज योर -72। आपने ये रिलेशन सीखा है, और ये रिलेशन बहुत ज़्यादा यूज होगा आपका MCQ में भी, क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज आपकी बनती है 4.1 फ्रॉम योर NCERT। नाउ इज योर व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस determinant? At first is area of triangle. If you have area of triangle, in your triangle we have 3 vertices, then your area of triangle is, at first find delta. Delta is determinant. Half x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. Find this. The area of triangle will be your half determinant, जो आपका डेल्टा आया है उस डेल्टे का पॉजिटिव। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, तो क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो माइनस हो नहीं सकता, तो इसलिए आपका मैंने ऐसे आपको ये मॉडुलस में लिया है। इट इज योर मॉडुलस ऑफ डेल्टा। तो जिस तरह क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस ये आपके वर्टिसेस है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सबसे पहले आप डेल्टा निकालेंगे, 2 1 3 2 -1 2 1 1 1। How you will get the value? 2 determinant 2 1 2 1 -1 determinant 3 -1 1 1 plus 1 3 2 -1 2. But you will get half 2 into 2 minus 2 3 plus 1 6 plus 2. You will get, it is 0, it is your 8, 4 upon 2, that is 2. Now it is positive, so your area of triangle is 2 square units. You have to write this square units. ये आपको लिखना जरूरी है, यदि आपने नहीं लिखा तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। देन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? मान लिया हमने x1 y1 लिया, x2 y2 लिया, x3 y3 लिया। यदि ये कोलिनियर है तो क्या होना चाहिए? x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 शुड बी 0। हाफ लगाने की फिर हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाफ आपका 0 हो गया, तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो हम कहेंगे कोलिनियर है। अगला क्वेश्चन बनता है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस, वर्टिसेस है कौन कौन से हैं? 1k 2 3 and 4 5 is 20 square units. Find k. आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि एरिया 20 है तो सबसे पहले आप डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा आपका क्या आएगा? 1k 2 3 4 5 1 1 1. You will get half 1 into 3 5 1 1 minus k into 2 4 1 1 plus 1 into 2 3 4 5. But you will get this
हाउ 1/2 3 minus 5 minus k 2 minus 4 plus 10 minus 12 minus 2 is a plus 2 2k minus 2. Now it is your 2 common for minus 2 plus k. It is your delta. But we know एरिया ऑफ ट्रायंगल 20 दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा मोड, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये होता है इज इक्वल टू 20. आप मॉडुलस खोलेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस 20. इस चीज़ का जो ध्यान रखना है के की दो वैल्यू जाएंगी, जबकि आप ये कई बार भूल जाते हैं कि आपको, क्योंकि मॉडुलस था तो आपको प्लस माइनस लेना ही होगा. के माइनस 2 इक्वल टू माइनस 20, के इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 2, it is your minus 18. Is it okay? Now I think you are able to do the exercise 4.1 and 4.2 very easily. These were the very easy questions. Now in the next video we will do again next topics. Okay, thank you. वीडियो आपको पसंद आई होगी. आपको पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू.